साईं आईएएस एकेडमी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी पिछली 2 वीडियो में हमने हिंदी के शब्दकोश बताए थे, है ना, तो उसी का पार्ट जो है वो तीसरा पार्ट है, अर्थात तीसरी क्लास है। आप सबको पता होगा कि इसमें हम हिंदी शब्दकोश की बात करते हैं और हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत हम लोग जो है ना, मुहावरे पढ़ते हैं, अनेक अर्थी शब्द पढ़ते हैं, हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ते हैं हम, है ना। उसके बाद में तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, विलोम शब्द पढ़ते हैं, ठीक। और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिंदी वोकैब की हमारी ये तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में जैसे हम रोज़ाना स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेक्शन, है ना, सेक्शन पहला हमारा सेक्शन ए जिसको हम नाम दे रहे हैं वो है मुहावरे व लोकोक्ति। मुहावरे व लोकोक्ति या लोकोक्तियाँ, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। तो हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनकी संख्या हम लोग 5 रखते हैं, 5 पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला मुहावरा है अपने पास में, अपनी ढपली अपना राग। एक हो जाएगा। दूसरा, हाथ का मैल तीसरा हो जाएगा, आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना। चौथा हो जाएगा, आग लगी फिर पानी कहाँ। आग लगी फिर पानी कहाँ। पांचवा, अंधे के हाथ है ना, बटेर लगना। तो ये हमारे 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। इनके अर्थ बताने होते हैं हमें एग्ज़ाम में कि भाई किस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, किस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये हमें बताना होता है एग्ज़ाम में। अच्छे मुहावरे मैंने लिखे 5, कई एग्ज़ामों में आए हुए हैं और इनके आने की भी पूर्ण संभावना है, ठीक है। तो देखिए पहला मुहावरा अपना, अपनी ढपली अपना राग। अपनी ढपली अपना राग, ठीक है। अपनी ढपली अपना राग। तो तुमने देखा होगा ढपली ऐसा मानकर चलिए आप, एक प्रकार का ढोल है ना। ढपली पिक्चरों में आपने देखा होगा, गानों में आपने देखा होगा, है ना। ख़ास तौर से ऋषि कपूर ने खूब ढपली बजाई है कई सारे गानों में। तो ढपली एक प्रकार का ढोल आप मान सकते हैं और राग एक गायकी है ना। अपनी ढपली है और अपना राग है। मेरी अपनी ढपली, मेरा अपना राग, तुम्हारी अपनी ढपली, तुम्हारा अपना राग, है ना। किसी और की अपनी ढपली, उसका अपना राग। एक उदाहरण से इस चीज़ को हम समझें। एक बारात में आप देखोगे कई सारे ढोल वाले होते हैं, ठीक है। सब अपने राग के अनुसार ढोल बजाते हैं या एक राग के अनुसार ढोल बजाते हैं। तो आपने देखा होगा गाना एक चलता है ना, और सब उसी गाने के अनुसार ढोल बजाते हैं। अगर ऐसा हो कि एक ढोल वाला अपने हिसाब से बजाएगा, दूसरा ढोल वाला अपने धुन के अनुसार बजाएगा, तीसरा वाला अपने हिसाब से बजाएगा, है ना, कुल मिला के ये है, तो क्या उसमें संगीत का आनंद आ पाएगा?
नहीं आ पाएगा। तो इसलिए कहा जाता कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बजा रिया है, अपनी ढपली को हर व्यक्ति अपने राग के अनुसार बजा रिया, अपने हिसाब से बजा रिया है ना। वो आपने सुना होगा, हर व्यक्ति अपना रोना रोता दुनिया में, ठीक। तो अपनी ढपली अपना राग, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति का, है ना, अपने अपने मन के अनुसार काम करना। तो आप ये कह सकते हो अपने अपने मन के अनुसार कार्य करना, अपने अपने मन के अनुसार कार्य करना, मन के अनुसार कार्य करना, है ना, ठीक है। लेकिन हम लोग फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। अगर हम फैमिली या परिवार में रहते हैं, है ना, तो हम वो काम करेंगे जो परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से हो, ना कि अपने मन के हिसाब से हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो लिखा हुआ है हाथ का मैल, है ना। हमारे जो हाथ हैं काले हो जाते हैं, है ना, उन पर मैल जम जाता है, तो हम उस मैल को उतारते हैं। क्या उस मैल का कोई मोल मिलता है, कोई दाम हमें मिलता है ना। भाई हाथ हमारे हों या हाथ किसी विश्व सुंदरी के हों, मैल मैल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, या होती है। तो हाथ का मैल का मतलब क्या हो गया, हाथ के मैल का मतलब हो गया जिसकी कोई कीमत ना हो। और अगर किसी की कोई कीमत है ही नहीं, है ना, किसी की कोई कीमत है ही नहीं, अमूल्य जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी की कोई कीमत नहीं है तो वो वस्तु कैसी होगी, तुच्छ वस्तु। इसलिए कहा जाता अत्यंत अत्यंत तुच्छ वस्तु, अत्यंत तुच्छ वस्तु, है ना। अत्यंत तुच्छ वस्तु, ऐसी वस्तु जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई दाम ना हो, है ना, इसलिए उसको कहा जाता है हाथ का मैल, ठीक। अब तुमने देखा होगा कि जब कोई नुकसान हो जाता है तो परिवार के लोग, पिताजी, माँ, है ना, कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है, हाथ का मैल है ना, ज़िंदगी रहेगी तो दोबारा चीज़ों को ठीक कर लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है ना। ज़्यादा तुम तनाव मत लेना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये तो हाथ का मैल है। हाथ के मैल का मतलब हमारे लिए तुच्छ है वो, ठीक। चलिए आ गए, है ना। आसमान से बातें करना। देखिए पहली बात, आसमान से बातें करने का मतलब क्या हो गया, आसमान ऊपर होता है ना, ऊपर होता है। इसका मतलब क्या है कि वो ऊपर के लोगों से, मतलब बड़े स्तर के लोगों से बात करना चाहता है। छोटे स्तर के लोग जो उस आवाज़ दे रहे हैं वो उनकी नहीं सुननी। ऐसा आदमी, है ना, जो अपने से बड़ों की बात को सुनता हो, बड़ों का मतलब है जो दौलत में, संपत्ति में, है ना, ऊंचे हो, उनसे बात करता हो, छोटों की बात ना सुनता हो, ऐसे आदमी को क्या कहा जाएगा कि भाई यह आदमी तो बड़ा घमंडी है, यह आदमी तो आसमान से बातें कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, है ना, इसका मतलब ये हो गया कि उस आदमी में कहीं ना कहीं घमंड है, अभिमान है ना, ठीक है, गर्व है। तो आसमान से बातें करने का मतलब क्या होता है ना, अभिमान में रहना, ये घमंड में रहना, अभिमान में रहना, ठीक है। आसमान से बातें करने का मतलब है अभिमान में रहना, या अभिमान होना, घमंड होना, या गर्व होना, कुछ भी आप कह सकते हैं इस तरीके से, है ना। गर्व होना, प्राउड, घमंड, है ना, घमंड, है ना। जैसे छोटे स्तर से कोई व्यक्ति उठता है और किसी बड़े ओहदे, बड़े पद पर चला जाता है, तो वहाँ जाने के बाद, है ना, जब वो उन दोबारा से छोटे व्यक्तियों से मिलता तो वो सही से बात नहीं करता। अगर नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसे पद या पैसे का घमंड है, तो वो आदमी आसमान से बातें कर रहा है ना। तो देखिए ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए हमें, है ना। हम किसी भी पद पर क्यों ना पहुँच जाए, आखिरकार इंसान है। एक परिंदा कितनी ही ऊंचाई तक क्यों ना उड़ है, एक दिन उसे ज़मीन पर आना होता है। अगर आना ही है हमें ज़मीन पर, है ना, तो ऊंचाई का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हमारे लिए सब लोग समान हो, ठीक। देखिए कह रहे हैं आग लगी, आग लग गई, फिर पूछ रहे हैं पानी कहाँ रखा है ना, फिर पूछ रहे हैं पानी कहाँ रखा है। अगर आग लग जाती है, अक्सर आपने देखा होगा कि मान लो कहीं आग लग गई, पानी जल्दी से हाथ नहीं आता, है ना, पानी जल्दी से हाथ नहीं आता, ठीक।
इसका मतलब ये हो गया आग लगी है, पानी कहाँ, पानी पूछ रहे हैं आप। आग तो लग चुकी है और पानी को पूछ रहे हैं पानी कहाँ रखा बताइए, आग बुझानी है मुझे। इसलिए कहा जाता है कि वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वक्त पर, है ना, नाजुक वक्त पर, वो चीज़ें हमारे हाथ नहीं आती। अगर नहीं आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आग लगी फिर पानी कहाँ, ठीक है ना। वक्त पर अभिष्ट वस्तु का, है ना, वस्तु का न मिलना। और ये बेटा जनरली होता है ना। वक्त पर ज़रूरत की चीज़ आपको नहीं मिलेगी, वक्त पर ज़रूरत की चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। हाँ, वो चीज़ आपको जब ज़रूरत नहीं होगी तो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आग लगी फिर पानी कहाँ। वक्त पर अभिष्ट वस्तु का मतलब हो गया जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो वस्तु, उस वस्तु का ना मिलना। अगर आग लगी है तो आग बुझाने के लिए महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, अभिष्ट वस्तु क्या है, पानी। पानी कहाँ है, पानी हाथ नहीं आ रहा, तो आग लगी फिर पानी कहाँ, अर्थात वक्त पर जो ज़रूरत की चीज़ है उसका ना मिलना, ठीक। देखो कह रहे हैं अंधे, एक तो अंधा है ना, अंधे के हाथ बटेर लगना। बटेर एक प्रकार की छोटी सी चिड़िया होती है, बटेर, है ना, पक्षी होता है बटेर। देखो एक तो आदमी अंधा, ऊपर से छोटी सी चिड़िया, जिनकी आंखें खुली हुई हैं उनके हाथ ना आए, वो अंधे ने पकड़ ली, अंधे के हाथ लग गई वो। तो अंधे के हाथ लग गई, इसका मतलब क्या अंधे ने उसका पीछा करा, क्या अंधे ने, है ना, चिड़िया को पीछा करते हुए पकड़ा, दौड़कर पकड़ा, परिश्रम करके पकड़ा, नहीं। पता चला होगा चिड़िया बैठी होगी, है ना, बटेर बैठी होगी, उसने हाथ यूं करके रखा, चिड़िया हाथ में आ गई। तो इसलिए कहा जाता कि अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है बिना परिश्रम के सफलता मिलना। अंधे ने परिश्रम ही नहीं करा फिर भी बटेर हाथ लग गई, तो बिना परिश्रम के सफलता मिलना, बिना परिश्रम के सफलता मिलना, है ना। और मैं आपको बता दूं बेटा कि दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु बिना पैसा खर्च किए, बिना समय गमाए आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप उसके लिए समय दे रहे हैं, अगर आप इन दोनों चीज़ों पर फोकस बना के चल रहे हैं, तब आपको सक्सेस मिलेगी, तब आपको कामयाबी मिलेगी। तो किसी भी काम को करने के लिए इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। एक इंसान के पास वक्त का होना ज़रूरी है और दूसरा उसके पास पैसे का होना ज़रूरी है। आप बड़े से बड़े पद को हासिल कर सकते हैं, पहले उस पद के लिए आपके पास में वक्त हो, प्रिपेयर का टाइम हो, है ना, जो हम तैयारी करते हैं उसका टाइम लेकर चलना पड़ेगा आपको। दूसरा दर्जा होता है उस तैयारी में जो खर्च आता है वो भी आपको चुकाना पड़ेगा। तो इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है ना। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ बिना परिश्रम के सफलता मिल गई, बिना परिश्रम के बटेर हाथ लग गई। ये बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, वरना दुनिया में हर व्यक्ति ने, है ना, अपनी विशेष पहचान बनाई हो या विशेष कोई काम करा हो, उसने संघर्ष जरूर करा है। इसलिए संघर्ष से कभी मत कतराइए, आप संघर्ष करिए, लगातार मेहनत करिए, ठीक है। एग्जाम में आज सिलेक्शन नहीं होगा, आने वाले 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते आपकी तैयारी बेहतर हो। चलिए, तो ये पहला सेक्शन अपना ख़त्म हो गया जिसका नाम था मुहावरे और लोकोक्तियाँ। चलिए अब शुरू कर रहे हैं दूसरा वाला सेक्शन। अच्छा, हमारा बेटा जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वन वर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? वन वर्ड, है ना। जब मैं आपको आज वाले वन वर्ड कराता हूँ तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर लिया करो, और कल जो आपने वन वर्ड पढ़े थे, कल जो आपने पर्यायवाची लोकोक्तियाँ मुहावरे पढ़े थे, उन्हें आप रिवाइज कर ले करो। उससे बड़ा, है ना, लाभ होता है, बड़ा फ़ायदा होता है पीछे हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक। तो हमारा दूसरा सेक्शन है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, है ना। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द।
तो देखिए, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अंग्रेजी में इसे वन वर्ड कहते हैं और गांव देहात की भाषा में 100 सुनार की एक लुहार की। सुनार 100 बार ठुक 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 करता है, लुहार एक बार ठुक करता है और मामला फिनिश। तो वन वर्ड का मतलब ये होता है ना, कि कोई आदमी घुमा फिरा कर बात कहता है ना, और एक आदमी एक शब्द में पूरी बात कह जाता है। तो एक शब्द में अपनी पूरी बात कहने का मतलब होता है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का इस्तेमाल करना। ये भी हम बेटा 5 कवर करते हैं। आज का पहला शब्द है जो कभी न मरे। कभी न मरे मतलब जो कभी नहीं मर सकता। दूसरा है ना, जो कभी बूढ़ा न हो। बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। तीसरा है जो मापने योग्य न हो। मापने योग्य न हो, इसका अपोजिट है जो मापने योग्य हो। जो मापने योग्य हो। और पांचवा है किसी काम को मन लगाकर करने वाला। किसी काम को मन लगाकर करने वाला। किसी काम को मन लगाकर करने वाला। तो बेटा ये जो अपने पास में मैंने लिख दिए हैं वो है 5 आपके पास में, है ना। ये 5 वर्ड हैं जिनके हमें वन वर्ड लिखने हैं, है ना, ठीक है, जिनके स्थान पर एक शब्द हमें लिखना है। तो जैसे मैंने पहला लिखा है कि जो कभी न मरे, जो कभी मर नहीं सकता, है ना, जो कभी मर नहीं सकता, ठीक है। तो जो कभी नहीं मरता उसको क्या बोलते हैं, सबको पता है बेटा, अमर। ए माने नहीं, मर का मतलब होता है मरना, अर्थात जो कभी न मरे, अमर, है ना। तो आप सब जानते हैं कि हम लोग शाश्वत नहीं हैं, हम लोग चिरंतन नहीं हैं, हम लोग अमर नहीं हैं, है ना, हम सब लोग नश्वर हैं। तो पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, जो भी जीव है, वो सब जीव, है ना, नश्वर हैं। कभी ना कभी उनका नाश होना है, उनका समाप्त होना है। इसलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी के कुछ पल जो हैं ईश्वर ने जो हमें दिए हैं, मालिक ने जो हमें बख्शे हैं, है ना, इन पलों का हम सदुपयोग करें और जहां हमें इस छोटी सी उम्र में पहुंचना है उसके लिए अपना संघर्ष जारी रखें और वक्त के साथ साथ उस मंजिल तक आप पहुंच जाएं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ना सोचें कि आपको एक लंबा टारगेट मिल गया है, आपको 5 साल 10 साल इसी सेक्शन में तैयारी करनी है, इन्हीं किताबों के साथ आपको तैयारी करनी है। बल्कि आपके पास में जो भी छोटा सा वक्त है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 3 महीने, जो जिसने टारगेट बनाया है उस टारगेट में जल्दी से जल्दी अपने आप को कामयाब करें, ठीक है। हम अमर नहीं है, हमें इस 60 या 62 साल की उम्र के अंतर्गत समस्त काम अपने करने होते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें मिलेंगी और भी हमें काम मिलेंगे, इसलिए इस काम को हम जो है ना, वक्त के अनुसार अपना कर लें तो बेहतर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला हमारा शब्द था बेटा, पहला जो हमारा शब्द था जो कभी न मरे। सेक्शन बी की बात चल रही है, थोड़ा बोर्ड हमारा ऐसे ही चल रहा है, नाराज हमसे थोड़ा सा भैया, है ना। जो कभी न मरे, कभी न मरे, जो कभी न मरे, एक इसका हमें वन वर्ड लिखना था। दूसरा जो कभी बूढ़ा न हो, कभी बूढ़ा न हो। तीसरा जो मापने योग्य न हो, मापने योग्य न हो। चौथा जो मापने योग्य हो, जो मापने योग्य हो।
मेरे साथ साथ भी अगर आप याद करेंगे तो हाथों हाथ याद हो जाएंगे आपको, है ना। किसी काम को मन लगाकर करने वाला, किसी काम को मन लगाकर करने वाला, किसी काम को मन लगाकर करने वाला। चलिए बेटा, अब देखो जैसे मैंने बताया, जो कभी न मरे उसको बोलते हैं हम अमर, है ना। जो कभी बूढ़ा न हो, है ना, बूढ़ा न हो, बूढ़े होने को बोलते हैं, बूढ़ा होना कहलाता है जर। जर माने होता बूढ़ा, ठीक है, जर माने होता बूढ़ा। जो कभी बूढ़ा ना हो तो भाई जर माने बूढ़ा हो गया तो अजर लिख दो, है ना, अजर। तो तुमने देखा होगा कि अब कुछ लोग तपस्या करते हैं, है ना, वो ईश्वर से वरदान मांगते हैं कि मालिक हमें अजर और अमर बना दे, अर्थात हम कभी बूढ़े ना हो और हम कभी ना मरें, है ना। तो ऐसे आदमी को भगवान बना देता हाइड्रा, ठीक है, कि तुम हाइड्रा बन जाओ, ना तो तुम बूढ़े होगे और ना तुम कभी मरोगे, ठीक है। तो भाई ठीक है भाई, हम ना अजर होना चाहते हैं, ना अमर होना चाहते हैं, ठीक है, और ना हम हाइड्रा बनना चाहते हैं, इंसान है, यहाँ तक ठीक है ना। जो मापने योग्य ना हो, कल मैंने एक वर्ड आपको बताया था अपरिमेय, और अपरिमेय का मतलब क्या होता है, जिसे मापा ना जा सके वो है अपरिमेय, और जिसे मापा जा सके वो परिमेय। तो जो मापने योग्य ही नहीं है, मतलब मापा न जा सके वो बात अलग है, मापने के लायक ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं अमापित। अमापित, तो अपरिमेय में और अमापित में फर्क है बेटा। जो मापने योग्य हो, अ हटा लो तो हो जाएगा मापित, है ना। पांचवा और आखिरी है, किसी काम को मन लगाकर करने वाला, है ना, मन लगाकर करने वाला। ये सबसे अच्छा वन वर्ड है आज का, सबसे अच्छा वन वर्ड है, कई एग्जामों में आता है। किसी काम को मन लगाकर करने वाला, चित्त लगाकर करने वाला, उसको कहते हैं हम दत्त चित्त। क्या बोलते हैं, दत्त चित्त, है ना। दत्त माने लगाना और चित्त मतलब मन, मन को लगाना, मन को लगाकर काम करना। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो चाहे आप 4 घंटे ना पढ़ें, आप 2 घंटा पढ़ें, आप 1.5 घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें केवल आज, लेकिन मन लगाकर पढ़ें, अर्थात पूरे शरीर की, पूरी बॉडी की एकाग्रता बनाकर, ब्रेन की एकाग्रता बनाकर, है ना, समस्त ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद तब आप पढ़ें, ठीक। चलिए बेटा, ऐसी देखिए हमारे पास में तीसरा सेक्शन जो हमारा सी सेक्शन होता है, वो हम रखते हैं अनेक अर्थी शब्दों का, और मैं आपको आज तीसरा अनेक अर्थी शब्द कराने जा रहा हूँ तीसरी क्लास में, क्योंकि मैं डेली आपको एक अनेक अर्थी शब्द कराता हूँ, ज़्यादा नहीं कराता हूँ, ताकि इसलिए नहीं कराता हूँ कि वो चीज़ें आपको बोझ ना लगें, चीज़ें याद होती चली जाएं, है ना। तो एक अनेक अर्थी शब्द है पृथ्वी। हालांकि पृथ्वी का पर्यायवाची मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना। ये हम सेक्शन सी में बात कर रहे हैं, किस बारे में, सेक्शन सी हमारा चल गया बेटा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, ऐसा शब्द जिसके एक से ज़्यादा मतलब हों, है ना। एक शब्द ऐसा जिसके एक से ज़्यादा मतलब हों, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द हम एक ही लिख रहे हैं, और आज हमारा अनेकार्थी शब्द है पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी को, है ना, माता कहा गया है, कुछ जगह पृथ्वी को उपमाता कहा गया है ना, उपमाता, माता है, उपमाता है, ठीक है, माता, उपमाता। पृथ्वी को धाय बोला गया है, ठीक है, और पृथ्वी को कहा गया है आंवला, तो पृथ्वी को आंवला भी कहा गया है। बस 2 शब्द आप याद रखिए, है ना। पृथ्वी को धरा तो बोलते ही हैं, धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी को माता कहा गया है और पृथ्वी को आंवला कहा गया है। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची, ये पृथ्वी का अर्थ है ना, पृथ्वी का अर्थ है, ठीक है, कौन सा पृथ्वी का अर्थ है, ठीक है। उसमें एक अचल आ जाएगा, है ना, एक आंवला आ जाएगा, है ना, एक शेर आ जाएगा, ठीक है ना,
या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो आंवला उस कंडीशन में आपका ठीक रहेगा। तो आंवला पृथ्वी को भी बोलते हैं, और पृथ्वी को माता भी कहा जाता है ना। एक दिन मैंने जैसा पंच बताया होगा शायद आपको, पंच का मतलब 5 होता है, पंच का मतलब निर्णय करने वाला होता, पंच का मतलब ग्राम सरपंच होता, पंच का मतलब ग्राम पंचायत होता है। पंचानन मैंने आपको बताया था एक शब्द, पंचानन शेर को बोलते हैं, पंचानन शिव को कहा जाता है, और प्रकांड विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान जो होता है उसको भी हम पंचानन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो सेक्शन नंबर डी है, तो सेक्शन नंबर डी में हम लोग बात करते हैं श्रुति सम। श्रुति सम सुनने में समान होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और हम 2 करते हैं, ऐसे शब्द सुनने में समान लगें लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, है ना। जैसे एक शब्द हम लिख रहे हैं आज, एक शब्द है अनल, है ना, और एक शब्द इसी से रिलेटेड आता अनिल। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए दोनों शब्द, इसलिए मोस्ट हैं बेटा, दोनों का अर्थ पता हो आपको, है ना। एक दूसरा शब्द है अपने पास में अली, छोटी से, और एक अली बनता है बड़ी से। ठीक है ना। यही शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे वर्ड हैं, दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं, खूब एग्जाम में आए हैं। तो ये अनल है ना, अनल, अनल कहते हैं अग्नि को, आग को। तो अनल पर्यायवाची है आग का, अनिल पर्यायवाची है हवा का या वायु का, पवन का। ठीक है, तो अनल माने अग्नि होती है और अनिल माने हवा, है ना। समीर है और भी बहुत सारे पर्यायवाची मिलेंगे। ये जो अली है जो छोटी से बना है, एक अली बड़ी से बना है, इनमें ये पता नहीं चलता कौन सा भोरा है और कौन सी सखी है। कौन सा भोरा है भ्रमर का पर्यायवाची और कौन सा अर्थ जो है वो सखी का है। तो देखिए मैंने जो इन्हें याद करा, इस तरीके से याद करा है कि भोरा देखिए और एक सखी मतलब सहेली। आप देखिए सहेली कितनी भी छोटी हो भोरे से तो बड़ी होगी, सखी है ना कितनी छोटी क्यों ना हो लेकिन एक भोरे से भ्रमर से बड़ी होगी, सखी बड़ी होगी। इसलिए मैंने याद करा कि बड़ी की मात्रा सखी के लिए आती है। तो अली जो है ना, उसको बोलते हैं सखी, और ये जो अली है ये कहलाता भ्रमर या भोरा, भ्रमर या भोरा। ठीक है, तो हमने कर लिए हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक अर्थी शब्द। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेक्शन जो होता है वो होता है बेटा विलोम का, जिसको हम नाम देते हैं सेक्शन ई, विलोम शब्द। सेक्शन ई अर्थात विलोम शब्द। तो हमारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन ई, जिसको हम नाम देते हैं विलोम शब्द। मैंने बताया था विलोम शब्द उल्टे होते हैं। विलोम शब्द ऐसे शब्द जो अर्थ में है ना दूसरा अर्थ प्रकट करते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। 5 विलोम शब्द हमें करने होते हैं। जैसे एक शब्द होता गुण, है ना, एक शब्द होता है देव, एक शब्द होता है सम्मान, एक शब्द होता है, ऐसा मान लीजिए आज्ञा, और एक शब्द होता है तरल। ठीक है, तो हमने कितने विलोम शब्द लिख लिए बेटा? हमने विलोम शब्द लिखे हैं 5। इनके अर्थ जैसा गुण शब्द होता है, गुण शब्द, गुण का मतलब होता अच्छाई, है ना। तो गुण शब्द का मतलब होता अच्छाई, तो इसका बुराई हो जाएगा, लेकिन हम बुराई नहीं लिखेंगे, है ना। अब गुण क्या हो जाएगा बेटा इसका? अब गुण, तो गुण का होता है या तो कह दो अवगुण, या बुराई का मतलब होता है दोष, है ना। तो गुण किस में होते हैं? देखो थोड़ा याद करने का तरीका, गुण किस में होते हैं? देवताओं में, अच्छे गुणों की बात चल रही है। और बुरे गुण किस में होते हैं? राक्षसों में। तो गुण होते हैं देवताओं में, है ना। तो देव, और अवगुण जो होते हैं वो होते हैं राक्षसों में, अर्थात दानव। तो देव का हो जाएगा दानव।
अच्छा, जितने भी देव हैं चूंकि उनके अंदर गुण होते हैं इसलिए हम सब उनका सम्मान करते हैं, है ना। हाँ, कोटि कोटि उनको प्रणाम करते हैं हम देवताओं को, चूंकि उनका सम्मान होता है। दानवों के अंदर अवगुण होते हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते, या करते हैं किसी देवता को तो पूजते हैं हम, लेकिन दानवों को राक्षसों को थोड़ा ना पूजते हैं, है ना। इसलिए सम्मान का हो जाएगा, हम राक्षसों का करते हैं अपमान, है ना। सम्मान का अपमान, तिरस्कार भी हो जाएगा, वैसे पुरस्कार का तिरस्कार होता है। चलिए, चूंकि देवताओं में गुण होते हैं इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी आज्ञा मानते हैं, है ना। ठीक है, इसलिए उनकी आज्ञा मानते हैं, राक्षसों की आज्ञा नहीं मानते। इसलिए आज्ञा का उल्टा हो जाएगा अवज्ञा। तुमने सुना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का, है ना। जब अंग्रेजों के अत्याचार हमारे ऊपर हुए तो वो हमें राक्षसों की भांति, दानवों की भांति लगे, तो गांधी ने कहा था कि हम बिना पूर्वक, है ना, अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा का मतलब ये होता है कि हम आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे। ठीक है, हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द है, आज्ञा शब्द का अवज्ञा। ठीक है, हाँ, राक्षस देव जो होते हैं वो तरल होते हैं। तरल का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो सॉफ्ट हार्ड वाले होते हैं, है ना, वो इंसान की पीड़ा को समझते हैं। राक्षस जो होते हैं वो कठोर होते हैं, इसलिए तरल का जो हम लगाते हैं उल्टा वो लगाते हैं बेटा ठोस। तो ये देखो आपको याद हो गया होगा। गुण किस में होते हैं? देवताओं में गुण होते हैं, सम्मान करते हैं हम, उनका आज्ञा मानते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो गुण का अवगुण या दोष, देव का दानव, सम्मान का अपमान, आज्ञा का अवज्ञा, और तरल का हो जाएगा बेटा ठोस। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा अपने सेक्शन नंबर ई के बाद में एफ की तरफ, है ना। और हम डेली करते हैं एक पर्यायवाची। पहले दिन जो मैंने पहली क्लास में आपको पर्यायवाची बताया था वो बताया था विरासत का, है ना। तो विरासत का पर्यायवाची जितने आपने विरासत के पर्यायवाची याद करे हैं तो जहां आप कमेंट्स करते हैं, है ना, कमेंट करते हैं तो वहां पे लिख के मुझे बताइए कि विरासत के पर्यायवाची क्या थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आँख शब्द का पर्यायवाची आपको बताया था, दूसरी क्लास में बहुत सारे बताए थे, है ना। मैंने कहा था अम्बक बोलते हैं, अक्षु बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, अक्षी बोलते हैं, है ना। नज़र है, नैन है, नेत्र है, नयन है ना। हाँ, दृग है, दीठी है ना, दृष्टि है ना, चख है, दीदा है ना, चश्म है। ठीक, और मैंने आपको बताया था प्रेक्षा है, प्रेक्षण है, ईक्षण है, लोचन है, विलोचन है। ठीक है, हाँ, रूपेंद्रिय है ना, हाँ, दर्शेंद्रिय, बहुत सारे मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो हमारा जो पर्यायवाची है आज का एफ की तरफ चल रहे हैं, सेक्शन एफ की तरफ, ई के बाद एफ पर्यायवाची। हम एक पर्यायवाची करते हैं बेटा डेली, एक से ज़्यादा नहीं करते, एक में बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं। आज का जो पर्यायवाची है वो शब्द अपने पास में दूध, है ना, दूध। तो दूध शब्द का जो पर्यायवाची है, ठीक है, वो क्या क्या है लिखते हैं, देखते हैं दूध के बारे में। तो दूध शब्द का एक पर्यायवाची आता है बेटा दुग्ध, और इसे अच्छे से याद कर लें, ये तत्सम है, ये तत्सम है किसका? दूध का। इसका मतलब दूध तद्भव है और दुग्ध जो है वो तत्सम है। एक शब्द आता पय, एक होता तुमने सुना होगा पे, पे का मतलब हो गया पीने योग्य, ये पय है ना। तो पय दूध को बोलते हैं। एक दूध को कहा जाता है क्षीर, हालांकि क्षीर शब्द संस्कृत का है और ये खीर का पर्यायवाची है, खीर का तत्सम रूप है। तो खीर का निर्माण भी दूध से होता है ना। एक शब्द आता है स्तन्य, स्तन्य का मतलब भी दूध होता है ना। एक शब्द आता गोरस, गांव देहात में सुना होगा, है ना, कि जब आपके पास ससम्मान कोई व्यक्ति घर से दूध लेकर आता है और आपको सौंपता है तो आपकी चाहे उससे कितनी लड़ाई हो आप उसको वापस नहीं करेंगे, ये गोरस का अपमान माना जाता है। तो गोरस बोलते हैं उसी को हम, है ना। कई जगह आपको अमृत मिलता है ना, कई जगह आपको पीयूष मिलता है, पीयूष मिलता है लिखा हुआ, है ना। कई जगह आपको शीर मिलता है लिखा हुआ, लेकिन ज़्यादातर गोरस आप याद रखिए, पय याद रखिए, क्षीर याद रखिए, स्तन्य याद रखिए। ये 4-5 वर्ड हैं, है ना, जो आपको याद रखने हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है। दूध का ज़्यादातर तत्सम पूछते हैं,
है ना। पर्यायवाची पूछेंगे, दुग्ध हो जाएगा, पय हो जाएगा, स्तन्य हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा, है ना, अमृत हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, सीर हो जाएगा, गोरस हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये दूध शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अंतिम सेक्शन है बेटा अपने पास में, क्योंकि 7वां सेक्शन है ना, अपने पास में 7वां सेक्शन है, सेक्शन जी। हम इसमें करते हैं तत्सम, है ना, और तद्भव। ये भी हम 5 करते हैं, डेली 5 शब्द करते हैं। नोट्स आप बना रहे होंगे, है ना। पीछे जो मैंने तत्सम तद्भव आपको कराए थे वो सब आपको याद होंगे, उम्मीद तो मुझे यही है बेटा। रिवाइज किया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो। कल वाले ज़रूर रिवाइज करेंगे, पिछली क्लास के भी रिवाइज करेंगे। या वीडियो को पॉज करके आप उन्हें रिवाइज करोगे पिछले वालों को, है ना, तो पहले जो पीछे आपने पढ़े हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्योंकि सफलता आज की क्लास से नहीं मिलेगी, सफलता उन क्लासों से मिलेगी जो आपने पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आपको 5 तत्सम तद्भव कराता हूँ। देखिए, एक शब्द आपने सुना होगा तत्सम में आता अग्र, है ना। एक तत्सम शब्द आता पश्य, है ना। एक तत्सम शब्द आता है अग्र होता, पश्य होता है ना। अक्षी पर्यायवाची भी था, पता चल गया होगा आपको, है ना। पर्यायवाची आ चुका है इसका। एक तत्सम होता है अपने पास में इष्टिका, और एक तत्सम वर्ड होता है अपने पास में, है ना, कुपुत्र, निकम्मा बेटा। ठीक है, तो अग्र शब्द का मतलब होता है आगे, पश्च का मतलब होता है पीछे। वो तुमने बायोलॉजी की किताब में कभी सुना होगा, छोटी क्लासों में भी आता है कि अग्रपाद और पश्चपाद, है ना। अग्रपाद और पश्चपाद, जो चौपाए जंतु होते हैं उनमें 2 आगे के पैर होते हैं, 2 पीछे के होते हैं। आगे वाले पैरों को अग्रपाद कहा जाता, पीछे वाले पैरों को पश्चपाद कहा जाता। तो अग्र माने आगे और पश्च माने पीछे, है ना। अक्षी का मतलब होता आँख, ये मैं आपको पर्यायवाची बता चुका हूँ। आँख शब्द के मैंने बताए थे दूसरी क्लास में। इष्टिका बोलते हैं, इष्टिका का मतलब होता ईंट, है ना। ईंट शब्द का पर्यायवाची है। ईख का भी मैंने बताया था इक्षु, है ना। कुपुत्र का मतलब होता कपूत, निकम्मा बेटा, है ना। उसको बोलते हैं हम क्या? कपूत, निकम्मा। ठीक है, तो बड़े आसान है। आसान कैसे हैं कि देखिए, आँखों के जिसके आगे और जिसके पीछे, है ना। आँखें तो हैं, आँखें तो हैं, आँखें तो हैं, लेकिन आगे भी ईंटें हैं, है ना। ईंट पड़ी हुई है, पीछे भी ईंट पड़ी हुई है। आँखों के आगे भी, चेहरे के आगे भी और पीछे भी ईंटें हैं, ईंट पड़ी हुई हैं। फिर भी अगर वो ठोकरें खाता है, फिर भी अगर गिरता है, तो वो बेटा जो है सपूत नहीं है। वो कैसा है? वो कपूत है ना। वो कुछ करना नहीं चाहता। ठीक है, हाँ, मिली हुई संपत्ति को बिगाड़ना चाहता, उजाड़ना चाहता है। ठीक, तो आप कपूत ना बने, आप सपूत बने, है ना। और उन लोगों का नाम रोशन करें जिन लोगों ने, है ना, आपको जीवन दिया है, आपको नाम दिया है। उनकी आँखें आपकी सफलताओं को देखना चाहती हैं, प्यासी हैं। वो देखना चाहती हैं कि हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने अपने मुकाम तक पहुंच जा, सक्सेस हो जा। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा भाई, है ना, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूं, मैं भी कोशिश करता हूं कि इस बार जो है ना, एक सफलता, एक बेहतर सफलता लेकर आओ और उन्हें दिखाओ, है ना। उनको खुश करो, अपने माँ बाप को खुश करो, है ना। उनके सपनों को साकार करके दिखाओ, है ना। ठीक है, जो उन्होंने देखे हैं, है ना, कि हमारा बेटा जो है किसी मुकाम तक जाएगा, एक अच्छा अफसर बनेगा। ठीक, तो चलिए, हमने बात कर ली है तत्सम तद्भव की भी। तो हमारा वोकैब का जो सेक्शन था वो आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। और बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं कहूँगा कि वीडियो को बेटा लास्ट तक देखो, दूसरों को शेयर कर दो, है ना, सभी का भला हो जा। ठीक है, दूसरों को शेयर कर दो और ये वोकैब चलता रहेगा। मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि अब डेली एक क्लास में आपको वोकैब की और ग्रामर की लगातार दूँ, जीएस का पोर्शन भी दूँ, मैथ की क्लास भी मैं ऑनलाइन लगाऊँ। ठीक है, तो सब चीज़ मैं आपको प्रमोट करा दूँ। ठीक, ताकि जल्दी से जो है आप जो है अपने मुकाम तक पहुंच जाए। मैथ की क्लास, रीजनिंग की, जीएस की सब क्लासें लगाएंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।